नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस और मैं हूं रेहान। एक नजर डाल लेते हैं राज्य की कुछ बड़ी खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं एनसीबी की। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब ये नाम विवादों में है। जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है क्रूज ड्रग्स मामले में, तभी से लेकर नवाब मलिक हमलावर हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर। लगातार आरोप लगा रहे हैं। पहले जो पंच गवाह बनाए गए इस केस में, चाहे वो किरण गोसावी हों या फिर मनीष भानुशाली। मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को लेकर नवाब मलिक के आरोप सही भी थे कि कैसे कोई पंच गवाह किसी एक्यूज को अरेस्ट करके एनसीबी के ऑफिस में ले जा सकता है। एनसीबी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, लेकिन इसके बावजूद नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि एनसीबी में जो गवाह बनाए गए उसमें से एक शख्स प्रभाकर सैल ने आकर मीडिया के सामने बातचीत की है कि उससे कोरे कागज पे दस्तखत करवाए गए। ये दस्तखत क्यों करवाए गए ये समीर वानखेड़े को मालूम है और एनसीबी के अधिकारी को मालूम है। उस गवाह ने यह भी आरोप लगाया कि करीब 18 से 25 करोड़ रुपए की डील की बात हो रही थी फोन पर, और साथ ही में एक और जो है शख्स मौजूद था जिसका नाम सैम है। गवाह ने यह भी आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े को इस 18 से 25 करोड़ में से करीब 8 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। धन उगाही के इस मामले को लेकर जिस तरीके से जो है बात सामने आई है गवाह के द्वारा, और आज उस गवाह प्रभाकर सैल ने मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। उसका ये आरोप था कि उसे लगातार उसकी पत्नी को फ़ोन आ रहे थे और इसीलिए वो हाजिर हुआ है कि कहीं ना कहीं जो कोरे कागज पर उसके दस्तखत करवाए गए हैं उसे लेकर उसका दुरुपयोग ना हो जाए और वो इस मामले में फंस ना जाए। उधर इस पूरे आरोपों के बीच आज नवाब मलिक ने फिर से एक खुलासा किया है और समीर वानखेड़े का एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जारी किया और उस पर सवाल खड़े किए कि फर्जीवाड़ा यहाँ से शुरू हुआ है, जिसमें धर्म के नाम पर समीर वानखेड़े का जो धर्म है वो मुस्लिम लिखा हुआ है और माँ का नाम भी मुस्लिम है, जबकि उनके पिता एक हिंदू हैं। और इस पूरे मामले को लेकर नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि इस आधार पर धर्मांतरण के बाद जो है फर्जी जात प्रमाण पत्र बनवाया गया और एसटी के कोटे के तहत जो है ये जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की। और जब से वो मुंबई में आए हैं तभी से ये फर्जी सिलसिला और फर्जी रेट का जो सिलसिला है वो जारी है। बॉलीवुड को बदनाम करने की जो उनकी रणनीति है वो जारी है और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की रणनीति उनकी जारी है। इस बीच समीर वानखेड़े लगातार नवाब मलिक के आरोपों का जवाब दे रहे हैं और आज भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नवाब मलिक उनके पारिवारिक मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाकर सार्वजनिक कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वो कोर्ट में इन सभी का जवाब देंगे। उधर मुंबई पुलिस ने भी अब इस मामले की जांच की तैयारी करनी शुरू कर दी है। अगर बात की जाए धन उगाही के आरोप को लेकर जो गवाह ने लगाया है तो उसे लेकर भी एनसीबी ने आंतरिक जांच बिठा दिया है। समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया है, वहां पर उनसे इस पूरे मामले में बातचीत की जाएगी। इस पूरे मामले की कहानी क्या निकलकर सामने आती है वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सवालों, आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू है, उसे लेकर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एनसीबी जैसी राष्ट्रीय एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी छवि भी दुर्मूल हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी की छवि भी खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। तो इस पूरे मामले में अब क्या कुछ नई जानकारी निकल कर सामने आती है, हम उसे आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।